शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मंडी बहावुद्दीन फियाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के गांव रग रायगा के करीब घर से 2 खवातीन की लाशें बरामद। फालिया माँ बेटी की लाशें बरामद। जिला रायगा में बंद मकान से माँ बेटी की लाश बरामद। मकान से मिलने वाली लाशें 2 से 3 दिन पुरानी मालूम होती हैं। क्राइम सीन की टीम भी पहुंच गई। लाशों की शिनाख्त 55 साला जहरा बीबी और 20 साला ज़ैनब के नाम से हुई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मोहिउद्दीन पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। मां और बेटी की लाशों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस की टीमें तफ्तीश के लिए तश्कील दे दी हैं। मकतूलीन की वजह मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। मुल्ज़िमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची से दबंग इंस्पेक्टर खालिद हुसैन अब्बासी SHO थाना शारा फैसल कराची तैनात। टंडो मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। तमाम यूनियन कौंसलों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जिले चेयरमैन आवाम को तालीम, सेहत समेत पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए कोशिश हैं। जिला कौंसिल के आयद करदा टैक्सेस सिर्फ सरमायादारों पर आयद किए गए। जिला कौंसिल के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मेंबर जिला कौंसिल फाइनेंस कमेटी पीर आकिब सजाद जान सरहंदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। टंडो मोहम्मद खान जिला कौंसिल के मेंबर और चेयरमैन फाइनेंस कमेटी पीर आकिब सजाद जान सरहंदी ने जिला कौंसिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जिला कौंसिल के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जिला कौंसिल ने किसी समोसे पकोड़े ठेले कैबिन वालों पर टैक्सेस आयद नहीं किए। जिला कौंसिल की जानिब से जो भी टैक्सेस आयद किए जाने की तजवीज़ पेश की गई है वो टैक्सेस सिर्फ राइस मिल्स, पोल्ट्री कंट्रोल शेड्स, मोबाइल टावर्स, शादी हाल समेत बड़े सरमायादारों पर आयद किए जाने की तजवीज़ पेश की गई है, जो कि इजलास से मंजूरी के बाद आयद किए जाएंगे। जबकि मुतअद्दिद टैक्सेस जो कि गरीबों पर असरअंदाज हो रहे थे, महंगाई की मद्देनजर रखते हुए इनको पहले ही चेयरमैन सैयद कासिम नवीद कमर की हिदायत पर कैंसिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ टैक्सेस पर एतराज़ करने वालों के एतराज़ सुनने हैं और जल्द इजलास बुलाकर एतराज़ात से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि कल एतराज़ात बर्बाद करने वालों का ताल्लुक जिला कौंसिल की हदूद से नहीं था, बल्कि एतराज़ करने वालों का ताल्लुक म्यूनसिपल कमेटी की हदूद से था। किसी ने भी गरीब की बात नहीं की। सब लोगों अपने मुफादात पर तकरीरें करके चले गए। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और जिला भर की आवाम ने हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करवाकर जिला कौंसिल में भेजा है। हम आवाम के मसाइल को हल करने के लिए ही ऐवान में पहुंचे हैं। जिला भर में जारी तरक्की स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा या रिमूव किए जाएंगे। तो इस हवाले से इजलास कब तक बुलवाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या उसमें मीडिया अलाउ किया जाएगा या हमेशा की तरह मीडिया को फिर बाईपास किया जाएगा। नंबर 3 कि ये जो आप टैक्सेस अगर मंजूर होते हैं तो उसकी शफाफियत के लिए क्या डायरेक्ट बैंक का चालान दिया जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट बैंक में जमा होगा या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई किधर जाके जो है वो कच्ची रसीद काट के पैसों की रिकवरी करेगा। देखें, सबसे पहले तो इंशाल्लाह अनकरीब ही 2-3 दिनों के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें जो कमेटी की तरफ से जिनके एतराज़ात थे वो रिपोर्ट की तहत हम पेश करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल उठाया कि प्रेस के हवाले से, प्रेस पे कोई भी पाबंदी नहीं है, बैठेंगे इंशाल्लाह, आप भी आइएगा। और तीसरा सवाल आपका जो था बैंक चालान दिया जाएगा, वो जैसे ही एक प्रोसेस है तो ये रिपोर्ट जो है हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पेश करेंगे। काउंसिल अगर उसको अप्रूव करती है तो उसके बाद ये जो लागू होंगे, उसके बाद उनके कंसर्ट्स के साथ एक मीटिंग होगी और एक बैठ के उनके साथ एक लाए अमल बनाया जाएगा, जिसमें ये इस टाइप के आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। कमीर शरीफ में रूरल हेल्थ सेंटर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ही नहीं मौजूद। डॉक्टर की कमी की वजह से रूरल हेल्थ सेंटर कमीर बहुत ही मसाइल का शिकार है। अहम ज़राए के मुताबिक बहुत से इंकशाफात हुए हैं, जिसमें मेडिसन का ना होना, डॉक्टर का ना होना शामिल है। कमीर शरीफ की आबादी तकरीबन 80,000 के ऊपर है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कमीर रूरल हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर सिर्फ 2 ही मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक अस्पताल में बेंच ना होने की वजह से मरीजों को बैठने में दुश्वारी। कमीर रूरल हेल्थ सेंटर बहुत से मसाइल का शिकार है। बहुत से लोगों का कहना था कि आला काम से नोटिस लेने की अपील, सेक्रेटरी हेल्थ से नोटिस लेने की अपील और जल्द से जल्द अवामी मुतालबा है कि डॉक्टर दिया जाए।
रूरल हेल्थ सेंटर्स को एक और से लोगों के मसाइल कम हो सके और मरीजों को सहूलत हो। पाकपतन में जमीन के तनाज़ा पर दो ग्रुपों में तसादुम। बैना तौर पर जमीन पर कब्जा करने आए ग्रुप का जमीन मालकान पर डंडों सोटों से हमला। फुटेज मीडिया को मसूल। पाकपतन के थाना चकबेदी की हदूद में जमीन के तनाज़ा में डंडा बरदार ग्रुप का जमीन मालकान पर बदतरीन तशद्दुद। फुटेज मीडिया को मसूल हो गई। बैना तौर पर कब्जा की नीयत से आए ग्रुप के मुखालिफिन पर डंडों सोटों की बरसात। तशद्दुद करते नौजवानों ने गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। तशद्दुद के बाइस 3 शहरी लहूलुहान शदीद जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस को मुतअद्दिद कॉल्स करने के बावजूद पुलिस ना पहुंची। अच्छा, तो इस तरह के उन्होंने साडे ते हमला किया। असी 15 ते कॉल की है। 15 ते कॉल करने तो बाद तकरीबन साडे जो उन्होंने कुटिया छुटिया, उस तो बाद कोई डाला नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया। असी तकरीबन 15-16 कॉल की मुख्तलिफ नंबरों तो की। उस अलावा रेस्क्यू 1122 वालियां कॉल की। वो कहते असी 1.5 ਤੋਂ 2 घंटे तुहाडे कोले नहीं पहुँच सकते। हालांकि जिथे वुकवा पेश होया उतो 3 ਤੋਂ 4 किलोमीटर दूर ही है सी जगह रेस्क्यू का दफ्तर सीगा, लेकिन उन्होंने 1.5 ਤੋਂ 2 घंटे का सानू कहा कि असी इन्नी देर बाद आवांगे। असी 15 ते पहले भी 2-3 दिन पहले भी काला की, कल भी परसों भी काला करते रहे। वो आते रहे, लेकिन सानू उन्होंने कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं की। इस वजह तो साडे नाल यह मामला पेश आया। साडी IG पंजाब ते वज़ीर आला पंजाब नाल इल्तमास आ कि साडा इस मामले को हल करवावे, सानू इंसाफ दिलाया जाए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले पुलिस कांस्टेबल अब्दुल रसूल सोमरो की नमाज जनाजा अबाई शहर शहदाद कोर्ट में पूरे सरकारी एजाज से अदा कर दी गई। पुलिस के बहादुर सपूत को कंबर पुलिस की खुसूसी दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। नमाज जनाजा में DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब, SSP कंबर मोहम्मद कलीम मलिक, डिप्टी कमिश्नर कंबर शहदाद कोर्ट, DSR रेंजर समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अफसरान समेत मुख्तलिफ मकातबा फिक्र के रहनुमा, सिविल सोसाइटी, आम शहरियों, शहीद के अहले खाना और अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान, जवानान और रेंजर्स के अफसरान और जवानान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। IGP सिंध की जानिब से शहीद की जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाए गए। शहीद पुलिस जवान 16 जनवरी 2013 में सिंध पुलिस में शमूलियत अख्तियार की थी। शहीद पुलिस जवान सोगवारान में वालदा, 3 भाई, बेवा, 2 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ छोड़कर खालिके की से जा मिले और जाम शहादत नोश फरमाई। DIGP लाड़काना ने अपने पैगाम में कहा है कि सिंध पुलिस के तमाम अफसर जवान अमन अमान की बहाली की खातिर सीसा पलाई दीवार की मानंद खड़े हैं। हमें अपने शोहदा पर नाज है। क़याम अमन के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। पाकपतन मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू 1122 की जानब से फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया है। मॉक एक्सरसाइज में महकमा रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत दीगर जिले महकमों ने शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद ताड़र की ये रिपोर्ट। रेस्क्यू 11 बाई पाकपतन की जानब से किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में महकमा रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत दीगर जिले महकमों ने शिरकत की। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 11 बाई की जानब से इंसिडेंट कमांड पोस्ट, मेडिकल, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस कैंप्स लगाए गए। फ्लड मॉक एक्सरसाइज में रेस्क्यू 11 बाई की जानब से सलाह में फंसे अफराद को बचाने और मुतासरा खानदान को इनके माल मवेशियों समेत पेशा वराना तरीके से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने रेस्क्यू फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा सादिया मेहर का कहना था कि जहाँ पे ये है वहाँ पे मुझे टेंशन नहीं होती है कि मैंने किसी चीज़ को आउट ऑफ द वे जाके देखना है। जहाँ मैंने रेस्क्यू 1122 को भेज दिया वहाँ पे मेरे लिए ये मसला नहीं होता है कि मुझे उसको पीछे से फॉलो अप करने की ज़रूरत है। फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद मानसून के मौसम में आने वाली मुतवक्का बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपनी जानों की परवाह न करते हुए लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना और इनके मालो जान को बचाने के लिए अपनी खिदमत पेश करना और हर लिहाज से काबिल खबर शामिल करते हैं बुआना से। हमारे नुमाइंदा हाजी मदरास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के 2 तहसीलों के दौरे। डिप्टी कमिश्नर ने लालियां और बुआना में मुख्तलिफ मनसूबों अस्पतालों का मुआयना किया। THQ अस्पताल लालियां और बुआना के इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने 60 बेड्स पर मुश्तमिल
ने THQ अस्पताल की बिल्डिंग और भुआना सिटी में ब्यूटिफिकेशन के काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अमीनपुर रोड बाईपास रोड पर जारी कामों का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर भुआना तारिक महमूद गोंदल, CO हेल्थ सुहेल तारिक, XCN हाईवे बिल्डिंग CO MC जाहिद फरीद दीगर भी मौजूद थे। लालिया में तंदूरों पर रोटी की कीमतें और वजन चेक किया। THQ अस्पताल लालिया में इंडोर OPD फार्मेसी का इफ्तिताह किया। कॉन्ट्रैक्टर्स XCN हाईवे बिल्डिंग को तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत की। खानका डोगरा में बिजली का झटका लगने से वफात पाने वाले असिस्टेंट लाइनमैन उमर दराज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। जवान मौत पर हर आंख अश्कबार थी। SDO बाप्टा का कहना है कि सारे वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। अगर कोई जिम्मेदार पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खानका डोगरा में गुज़िश्ता रोज ट्रांसफार्मर दुरुस्त करते हुए 11,000 kV की बिजली की तार से हाथ छूने से असिस्टेंट लाइनमैन उमर दराज की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई थी। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में वापडा के आला काम के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि SDO शहजाद तबस्सुम ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। अगर कोई एहलकार इस कोताही का मर्तकब पाया गया तो इसके खिलाफ कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उमर लाइनमैन है, उसको शॉक लग गया है तो हम हॉस्पिटल गए हैं तो उसको डेथ हो गई थी उसकी। तो अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है। अब ये टीम आ गई है तो उसके बाद जो भी फाइनल होगा तो इंशाल्लाह बता दें। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया अवाम को सेहत की सहूलियात दहलीज तक पहुँचाना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है। तहसील अहमदपुर शर्किया के मिसाल के हल के लिए दिन रात एक करने का आज़म रखता हूँ। इन ख्यालात का इजहार मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखदूम सैयद आमिर अली शाह बुखारी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर शर्किया के दौरे के दौरान किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ फौरी ने MPA को मुख्तलिफ शोबाजात और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में फराहम की जाने वाली खदमात खुसूसी CCU वार्ड का विजिट कराया, जहां पर इंचार्ज डॉक्टर सलमा सईद ने MPA को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर सीनियर साफी मलिक कुलशेर कंबो, आगा सलीम मनीर अहमद कुराई भी हमरा थे। डॉक्टर दीवान मोहम्मद इरफान, डॉक्टर अदनान सरफराज भी मौजूद थे। मेंबर्स पंजाब सैयद आमिर अली शाह ने इस मौके पर डॉक्टर साहिबान से मुशावरत की और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की कमी और फंड्स के बारे में सूबाई वजीर सेहत से बातचीत करने और सेहत की सहूलियात को बेहतर कराने का वादा किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ फौरी ने बताया, तहसील अहमदपुर शर्किया का अस्पताल पंजाब के बेहतरीन अस्पतालों में से एक है और यहाँ पर ऐसी भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं जो दीगर अस्पतालों में मैसर नहीं है। गुजरावाला थाना सदर वजीराबाद पुलिस की दबंग कार्रवाई। दौरान डकैती कत्ल का मुलजम हसन भट्ट उर्फ हसनू भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला मुलजम हसनू भट्ट दर्जनों डकैतियों में शहरियों को लूट चुका था। गुजरावाला थाना सदर वजीराबाद पुलिस की दबंग कार्रवाई। दौरान डकैती कत्ल का मुलजम हसन भट्ट उर्फ हसनू भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला मुलजिम हसनू भट्ट दर्जनों डकैतियों में शहरियों को लूट चुका था। गुजरावाला थाना सदर वजीराबाद की तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर 10 मई 2023 दौरान डकैती शरीफ शहरी अली नवाज चीमा को बकाम दादवारी पुलिस थाना सदर वजीराबाद हलाक किया। खतरनाक मुलजिम कबल अज़ीम दर्जनों मुकदमात में जेल जा चुका था। मुलजिम को बराए बरामदगी थाना सदर वजीराबाद की पुलिस बैग ट्रक लेकर जा रही थी। बमकाम दादवाली पुली मुलजमान ने पुलिस पर भारी हथियारों से हमला कर दिया और मुलजिम हसनू भट्ट को छुड़ा कर ले गए। अंधाधुंध फायरिंग जारी रही और खतरनाक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मुर्दा हालत में पाया गया। CPO राना अया सलीम, SP सिविल लाइन, DSP वजीराबाद, SHO सदर वजीराबाद मौके पर मौजूद। थाना सदर वजीराबाद SHO लुकमान गोंदल की बरवक्त कार्रवाई पर नकदी इनाम और तारीफी इसनाद से नवाजने का ऐलान कर दिया। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर के मुताबिक नौशहर फिरोज पुलिस की कार्रवाई 2 मुलजमान गिरफ्तार करने के दावा। SHO असद नबी खिची ने बताया है कि नौशहर फिरोज शहर में होने वाले मुख्तलिफ ड्राइम क्राइम में मतलूब 2 मुलजमान नादिर अली लुंड और जराब बुलर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जा से सोलर प्लेट्स, 2 मोटरसाइकिल, दीगर मसरूका सामान बरामद किया है, जो मालकान के हवाले किया जाएगा। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि ड्राइम और क्राइम की रोकथाम में हमारा साथ दें। मलकवाल से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा असलम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हदायत पर जिला भर के सरकारी स्कूलों समेत मलकवाल के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बोसाल में भी स्टूडेंट कौंसल्स के इंतखाबात का इनकाद किया गया, जिसमें आम इंतखाबात की तर्ज पर बाकायदा पोलिंग स्टेशन
पोलिंग बूथ कायम किए गए। उम्मीदवारों को इंतहाबी निशानात अलाट किए गए। सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ ओहदों के लिए तलबा ने इलेक्शन लड़ा। आम इंतखाबात की तर्ज पर बाकायदा लाइनों में लग कर प्रिजाइडिंग पोलिंग अफसर से अपने बैलेट पेपर लिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के निशानात पर मोहर लगाकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इस हवाले से स्कूलों में काफ़ी गहमा गहमी रही। शशम जमात के तलबा ज़ैन अली सदर, नायब सदर हसन महिउद्दीन, मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी शायान हैदर, फौजान सिकंदर सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हुए। जीतने वाले उम्मीदवारान ने अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और जीत की खुशी में भंगड़े भी डाले। नौ मुंतखब तलबा ने इस मौके पर कहा है कि मैं ये इंतखाबात इनमें एहसास जिम्मेदारी पैदा करेंगे और वो अपनी जिम्मेदारियां बतरीक एहसन सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद फारूक घुमन ने इस मौके पर कहा कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद अजहद जरूरी है। यही तलबा माशरे के मुफीद शहरी बनकर मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। थाना शेरशाह पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दो मुल्ज़मान इस्लाह समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना शेरशाह में, जहां SHO थाना शेरशाह अदील अहमद से गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। सना SSP केमाड़ी कैप्टन फैजान अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जिला केमाड़ी पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरक इस टाइम हम मौजूद हैं थाना शेरशाह में और हमारे साथ मौजूद है SHO थाना शेरशाह अदील अहमद, जिन्होंने गुज़िश्ता रात कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। अच्छा सर, गश्त पर मामूर थे आपकी पुलिस पार्टी, किस तरीके से तयन किया गया मुल्ज़मान का और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, काफ़ी दिन से हमें शिकायत मौसूल हो रही थी कि कब्रिस्तान एरिया गोदाम का जो एरिया है वहाँ से रात में जो है छीना छपटी हो रही है और लोगों को लूटा जाता है। तो उसी SSP साहब की हिदायत पर हमने जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग का इजाफा किया, मोबाइल के साथ मोटरसाइकिल गश्त भी लगाए। कल मामूल के मुताबिक हमारी मोबाइल गश्त पर थी तो मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान महफूज रहे और जवाबी फायरिंग से 2 मुल्ज़िमान जो कि इंतहाई मतलूब और कई दफ़ा केसेस में SIU CTD से बंद होके जेल जा चुके हैं, ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। जिसके पास से एक के पास से 9mm पिस्टल, एक के पास से 30 बोर, 3 अदद छीने हुए मोबाइल फ़ोन और जो मोटरसाइकिल मिली है वो थाना साइड भी से सरका है, ये बरामद हुई है। इस तरीके से मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की तो ये तो आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स लगते हैं। मुल्ज़मान शहर के कितने थानों में मतलूब थे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में? जी बिल्कुल, ये बहुत शातिर हैं और बहुत तेज़ हैं। एक मुल्ज़िम जो है तकरीबन 8 दफ़ा जेल जा चुका है और दूसरा जो है अनीस जो है वो तकरीबन 3 से 4 मरतबा जेल जा चुका है और ये रहमान डकैत के साथियों में से शुमार होते हैं। इनका मनशियात का भी एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है इनका। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स की शिनाख्त किन नामों से हुई और शहर कैद में सबसे बड़ी जो वारदात थी, इन्होंने किस वारदात का इंकशाफ किया है? देखें, एक का नाम अनीस है और दूसरे का नाम अरशद है। अभी तो वो ज़ख्मी हालत में हैं, तो दवाइयों के नशे में भी हैं। इंटरोगेशन इनसे जारी है। फ़िलहाल ये एक जो है लियारी के रिहायशी हैं दोनों, एक चाकीवाड़ा का बिहार कॉलोनी में रहता है और एक 8 चौक पर रहता है। तो अभी इनसे इंटरोगेशन जारी है। जैसे ही फर्दर कोई चीज़ सामने आएगी तो इंशाअल्लाह अफसरान बाला के हुक्म से हम मीडिया पर शेयर करेंगे। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने क्या इंकशाफात किया? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये ग्रोथ तो इनका काफ़ी है, छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जैसे मैंने बताया ना, इनका मेन काम जो है वो है मनशियात फरोशी और उसके अलावा इनके साथ ये स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल फ़ोन छीन लिए, क्योंकि गोदाम एरिया है, रात में लोग अपने पेमेंट्स लेके आते हैं, पेमेंट लेके जा रहे होते हैं, इनको लूटामारी करते हैं। तो ये तकरीबन 7-8 लोगों पे मुश्तमिल है और 3-4 भी हमने रात को पूछा है तो इनके 3-4 साथी जेल में हैं। बाकी जो है इंशाल्लाह उनके लिए भी छापे मारे जाएंगे, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे हम। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहर कैद के मुख्तलिफ थाना जात से मफरूर भी थे, तो अब आपने इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, आपकी जानिब से इन पर क्या क्या एक्ट लगाई गई है? हमारे पास पुलिस मुकाबले की इसमें एक्ट लगी है, जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने की एक्ट लगी है और हम 23 से 1 के केसेस इनके ऊपर हुए हैं और मोटरसाइकिल सरका का जो है वो भी साइड बी में मुकदमा दर्ज हो चुका है। हम मौजूद थे थाना शेरशाह में और हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना शेरशाह अदील अहमद, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरा टीम के साथ।
मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं बुआना से। हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट दूध एक मुकम्मल गिज़ा है और दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की फूड सेफ्टी टीम ने एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस कैसर जावेद और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल्स की सरबराही में चनियोट को तहसील बुआना में वाक़या मिल्क कलेक्शन सेंटर्स का मुआयना किया। दूध के सैंपल्स की लेबॉर्ट्री तज्जिया रिपोर्ट के मुताबिक दूध में बनास्पति घी की मिलावट पाई गई। हिफ्ज़ान सेहत के असूल की खिलाफ वर्जी, हशरात की बहतात, मेडिकल सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी और दूध की खरीदारी का रिकॉर्ड मौजूद न होने पर मिल्क कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया और मुल्ज़मान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट की दफात के तहत थाना बुआना सिटी में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। अवाम खुराक से मुतल्लिक शिकायत के लिए 1223 पर रब्ता करें। डॉक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी। खबर शामिल करते हैं काले की मंडी से। स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा, पुलिस नाकाम, शहरी गैर महफूज शहरियों का DPO हाफिजाबाद से फौरी नोटिस लेकर कस्बा गश्त बढ़ाने का मुतालबा। काले की मंडी पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से डकैती और राहजनी की वारदातों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी मोहल्ला इस्लामाबाद का रहायशी मुदस्सर अली मेहनत मजदूरी करके वापस आ रहा था कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल काले की मंडी के सामने दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मोबाइल फोन छीना और रफू चक्कर हो गए, जिस पर मुतासरा नौजवान ने पुलिस थाना काले की मंडी को दादसी के लिए दरख्वास्त भी पेश कर दी। काले की मंडी शहर और इसके गिरदनवाह में मोटरसाइकिल सवार नामालूम गिरोह ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। शहरियों ने DPO हाफिजाबाद से मुतालबा किया है कि काले की मंडी पुलिस को पाबंद किया जाए कि कस्बा गश्त बढ़ाई जाए ताकि आए रोज राहजनी की वारदातों में नुमाया कमी हो सके। मलीर कराची। मलीर कौमी अवामी तहरीक की जानिब से 22 मई को शहदा के कातलों की अदम गिरफ्तारी, सिंध में अमन अमान की खराब सूरत हाल, प्रिया कुमारी की बाजियाबी और सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर कातलाना हमले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद देखते हैं जुम्मन पताफी की रिपोर्ट। मलीर कौमी अवामी तहरीक की जानिब से 22 मई को शहीदों के कातलों की गिरफ्तारी, अदम गिरफ्तारी, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल खराब, प्रिया कुमारी की बाजियाबी और सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर कातल हमले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक कारकुनान ने बैनर उठाकर शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा इशफाक चनड़, मनान शेख, नाहिद जोगी, फयाज उतीरो, अब्दुल गफूर लाखो, ज़मीर लगारी, काशिफ खासखेली और दीगर ने कहा कि 22 मई को दिन को हम ये योम सियाह के तौर पर मनाते हैं क्योंकि सिंध से मोहब्बत के इजहार के लिए कौमी अवामी तहरीक की जानिब से कराची में शानदार रैली निकाली गई थी, जिस पर लासानी तंजीम की जानिब से हमला किया गया था और फायरिंग करके कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान गजाला बतूल समेत दीगर कारकुनान को शहीद किया गया, जबकि मुतहदा को जख्मी कर दिया गया था, जिसके मुल्ज़मान आज तक गिरफ्तार ना हो सके। हम आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि मासूम प्रिया कुमारी को कई माह गुजर जाने के बावजूद भी बाजियाब नहीं करवाया गया। ये रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालिया निशान है। मासूम प्रिया कुमारी के वर्षा आज भी बाजियाबी के लिए मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब सिंध की बढ़ती हुई ख़राब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अफसोस होता है आए रोज़ शहरी लुट रहे हैं और अपनी जानें गंवा रहे हैं। कच्चे के डाकों के खिलाफ आज तक नतीजा खेज कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से हिंदू बिरादरी समेत दीगर कारोबारी लोग अगवा हो रहे हैं और तावन भरने के बाद उनको आज़ाद किया जाता है। अफसोस की बात है रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे की रट कायम नहीं है। उन्होंने कहा कि मीरपुर माथलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर कातलाना हमला करके शदीद जख्मी कर दिया गया, जो ज़िंदगी और मौत की कश में है। इसके मुल्ज़मान भी ताहाल गिरफ्तार न हो सके। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान मुतालबा किया कि 22 मई के शहीदा के कातलों समेत सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर हमला करने वाले को भी गिरफ्तार किया जाए और सिंध की मासूम बच्ची प्रिया कुमारी को जल्द बाजियाब करके सिंध की आवाम में छाई हुई बेचैनी ख़त्म की जाए। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफी, ऑन न्यूज़ मलीर कराची। थाना सुपरमार्केट के दूध में टिकटॉकर के मर्डर का मामला 2.5 घंटे के दौरान कातिल थाना सुपरमार्केट के हाथों गिरफ्तार। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना सुपरमार्केट में, जहां मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना सुपरमार्केट सलीम खान से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, टिकटॉक का जुनून एक और नौजवान की जिंदगी ले गया। इस टाइम हम मौजूद है थाना सुपर मार्केट में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सुपर मार्केट। गुज़िश्ता रोज सर आपके थाने की हदूद में एक टिकटॉकर का मर्डर होता है। CCTV फुटेज की मदद से आप पुलिस तजुर्बा बरोकार लाते हुए 2.5 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया। सर गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किया, आखिर मर्डर की वजह क्या बनी?
देखिए, मर्डर की वजह सबसे पहले तो वो पिस्टल बना जो कि वहाँ के कॉल सेंटर के मालिक ने रखा हुआ था पिस्टल वहाँ पे, और वो ख़ुद भी मौजूद नहीं था। उसकी लापरवाही थी कि उसने अपना लाइसेंसी पिस्टल वहाँ रखा हुआ था, और वो मालिक हारिस भी अरेस्ट हुआ है इसके अंदर। असल बात ये है कि वो टिकटॉक का जुनून तो उनको था, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। माँ बाप को चाहिए अवेयरनेस दें कि क्या चीज़ इस्तेमाल करनी और क्या नहीं इस्तेमाल करनी। सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए, वायरल होने के लिए वो कातिल और मकतूल जो हैं दोनों वो टिकटॉक बनाने के लिए बैठे। और सबसे पहले जो मकतूल है उसने उसी लाइसेंसी पिस्टल जो कि मालिक का था वो दराज से निकाल के उसको चैम्बर किया। चैम्बर करते हुए वीडियो बनी है उसकी बाकायदा। उसके बाद जो मुल्ज़िम था, जो उसका दोस्त था सरफराज, उसने कहा कि अब मैं बैठता हूँ और तुम मेरी वीडियो बनाओ। मकतूल जो था अब्दुल्ला ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। जिसके हाथों फायर हुआ है, जो कातिल है इसके अंदर, सरफराज लड़का जो है, वो भी मैट्रिक का तालिब इल्म है और मरने वाले भी मैट्रिक का तालिब है। लेकिन वो चूँकि चैम्बर हो चुकी थी गोली, जब उसने अपने तौर पे वीडियो बनाने के लिए शूट का स्टाइल किया तो वो उससे फायर हो गया, जो कि फायर उसके अब्दुल्ला के चेहरे पे लगा और वो मौके पर ही जाँ बाग हो गया। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने ज़ख्मी अब्दुल्ला को ले जाना चाहिए था, उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए थी, लेकिन वो भाग गया डर के मारे। इसकी सीसीटीवी वीडियो हमारे पास मौजूद है, और सीसीटीवी वीडियो को टेक्निकल बुनियादों पर ही जांचते हुए जो है हमने मुल्ज़िम को अरेस्ट किया, और मेरे ख्याल में ढाई घंटे में हमने उसको अरेस्ट कर लिया था। जहाँ बाग होने वाला और कत्ल करने वाला दोनों अभी 9 उम्र लड़के और मैट्रिक के तालिब इल्म थे। एक तशवीश की बात है कि कम उम्र नौजवानों के पास असला होना और फिर मर्डर हो जाना। तो क्या इंकशाफात किया मुलजिम ने कि जो पिस्टल था किसने उनको फराहम किया और किस तरीके से ये मर्डर हुआ, और क्या हक़ाइक़ से उन्होंने आगाह किया? देखिए, पिस्टल उन लोगों का नहीं था, दोनों का नहीं था, ना कातिल का था ना मकतूल का था। लेकिन कातिल ने चूँकि वो पिस्टल से फायर किया है और एक्सीडेंटल फायर हुआ उससे, और उससे वो जाँ बाग हो गया अब्दुल्ला। जो पिस्टल जिसका था उसकी नाअहली ये थी कि उसने वो पिस्टल लाइसेंसी होने के बावजूद उसको खुला रखा हुआ था वहाँ पर, जिसकी वजह से वो भी 25 आर्म एक्ट के अंदर वो अरेस्ट हुआ है और उसके ऊपर FIR हुई है, और वो भी इसकी सज़ा भुगतेगा, हारिस जो मालिक है इसका। बात यह है कि पिस्टल अगर इस तरीके से ना रखा होता तो वो इस तरीके से जाँ बाग ना होता। अगर इस तरह से टिकटॉक किसी को बनानी हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार पहले तो असले के साथ बनानी नहीं चाहिए, और अगर ज़्यादा आपको असले के साथ बनाने का शौक़ है तो कोई डमी पिस्टल ले लें। प्लास्टिक की पिस्टल आ रही है जो फिल्मों में भी यूज़ हो रही है, ड्रामों में भी यूज़ हो रही है। ओरिजिनल पिस्टल के साथ तो खेलना जानलेवा ही साबित होता है। जैसा कि इस वक़ूए में 2 नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, एक तो जाँ बाग हो गया, दूसरे को अब सज़ा हो गई है, तो गिरफ़्तार मुलज़मान के ख़िलाफ़ आपने क्या एक्ट लगाई? देखिए, हमारे पास तो पहले डेड बॉडी हमें मिली थी, और डेड बॉडी को अपनी तमाम मेडिकल कार्रवाई जो हमारी कानूनी चाराजोई होती है वो सब करने के बाद जो कंप्लेनेंट उसका वालिद है अब्दुल्ला का, महमूद अली, उसकी मुदियत पे 302 की FIR रजिस्टर्ड हुई है। क्योंकि डेड बॉडी हमें मिली है उस वक्त तो नहीं हमें पता था कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल 302 की FIR रजिस्टर्ड हुई है। वो अब इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा कि भाई कत्ल ख़ता है या नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसको तरमीम करेंगे सेक्शन वो, लेकिन वो भी कत्ल की ज़मरे में ही आएगा। बहरहाल कत्ल तो इसमें है, और कत्ल की ही FIR में चालान होगा, वो सेक्शन में चालान होगा, कत्ल की ही FIR कटी है। जबकि जो मालिक था हारिस इसमें, जिसके ऊपर 25 आर्म एक्ट की FIR लॉन्च हुई है और वो अरेस्ट हुआ उसके अंदर प्रॉपर, वो भी ज़ाहिर सी बात है असला एक्ट में, इसमें भी बेल होना मुश्किल है, उसमें भी बेल होना मुश्किल है, और मुद्दई भी इसमें, और जो है वो चाहता है कि वो इसमें सज़ा हो दोनों को, और मकतूल के जो वालदा है वो भी माफ़ करने को तैयार नहीं है, और होना भी ऐसी चाहिए ताकि सबक मिले तमाम पब्लिक को, ये मैसेज मिले कि जी ये गलती करेंगे तो कानून की पकड़ में आएंगे। आपने ये सारा वक़ूआ जो है ख़ुद हैंडल किया है। टिकटॉक के जुनून में जो आम आदमी बेतहाशा पागल अपनी ज़िंदगियों से भी खेल जाते हैं, उनके लिए ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देंगे ताकि लोगों के घर बर्बाद होने से बच सकें? देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अवाम है आजकल की, माशाल्लाह सब बाशऊर लोग हैं। समझना चाहिए कि कम से कम असले के साथ टिकटॉक्स ना बनाएं,
टिकटॉक के और भी मामला तरीक़ेकार हैं, और भी वीडियोस बन सकती हैं। कोई फ्रेंडशिप पे वीडियो बना लें जो वायरल हो सकती है, आसानी से होती है, दुनिया के और मामलात हैं उसमें बना लें। असले के साथ खेलना तो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, और इस तरह के एक्सीडेंटल वाक़यात होते रहेंगे अगर लोग अवेयर ना हों तो। अब भी, और इससे पहले भी कई दफ़ा हुए, पहले भी मैसेजेस कानून की तरफ से जारी किए गए हैं कि जी आप लोग अपने बच्चों को ताकीद करें, उनको बताएं कि असले के साथ नहीं खेलना चाहिए। और अगर जिनका लाइसेंसी पिस्टल्स घर पे है या किसी ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो भी चाहिए उनको कि वो अपने साथ रखें। अगर उनके पास 144 है और नहीं है तो कम से कम इसको लॉक ऐसा रखें कि वो किसी कम से कम बच्चे के हाथ में ना आए। और वैसे भी किसी और के पास अपना लाइसेंस ही नहीं आना चाहिए पिस्टल या कोई भी आर्म्स हो। अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो उसमें उनको सज़ा मिलेगी, जैसे इसको हारिस को मिल रही है 25 आर्म एक्ट में जो अरेस्ट हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना सुपर मार्केट सलीम खान जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। ईरान हमारा हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरानी कौम के साथ हमारे मजहबी और खून के मजबूत रिश्ते कायम हैं। पाकिस्तानी कौम की दुख की घड़ी में ईरानी कौम हमेशा हमारे शाना बशाना खड़ी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राव शुएब अहमद खान ने कहा कि ईरानी सदर, वजीर खारजा, नुमाइंदा सुप्रीम लीडर और दीगर शहदा की शहादत पर ईरानी कौम के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआगो हैं। खुदावंद ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। ईरानी कौम बिलखुसूस शहदा के लवाकीन और इस सब्र जमील अता फरमाए। राव शुएब अहमद खान ने कहा, गुज़िश्ता माह इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के दौरान ईरानी सदर ने जिन जज्बात और ख्यालात का इजहार किया, पाकिस्तानी कौम इस पर फख्र करती है। कराची से जहाज़ पर सवार होते हुए पाकिस्तानी कौम को जिन्होंने आखिरी सलाम किया, तारीख इसको हमेशा याद रखेगी। इब्राहिम रईसी आला पाए के ब्यूरोक्रेट, बुलंद पाया के सियासी रहनुमा थे जिन्होंने बरसर इक़्तिदार आते ही तमाम इस्लामी ममालिक के साथ बेहतरीन सफारती और बरदाना ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। सऊदी अरब के साथ गुज़िश्ता कई दहाइयों से सरदमेरी के ताल्लुकात को मामूल पर लाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम हाफिजाबाद के ज़ेर तमाम जिला भर के सरकारी स्कूलों में मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स कौंसलों के अहदेदारों ने अपने अहदों का हलफ उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद ने गवर्नमेंट गर्ल्स डबल सेक्शन हाई स्कूल में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूलों के स्टूडेंट्स कौंसलों के अहदेदार तालबात से हलफ लिया। CEO एजुकेशन मोहम्मद अनवर जावेद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सदफ खानम, प्रिंसिपल शाहिदा शमशाद समेत तालबात और सासा हलफ बरदारी की तकरीब में शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद ने हलफ बरदारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्टूडेंट कौंसलों के नौ मुंतखब अहदेदारों को महकमा की जानिब से जो जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं, अब इनका फ़र्ज़ है कि वो अपने हलफ की पासदारी करते हुए महकमा तालीम और अपने इदारों में तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ अपने उस्ताज़ा की हर मौके पर मावनत करें। इनका कहना था कि स्टूडेंट कौंसलों के क़याम का मकसद तालीमी इदारों में दर्स और तदरीस, अमल, अदब, हमने साबित सरगर्मियों, खेलों और दीगर प्रोग्रामों के इनेकात के सिलसिले में अपने उस्ताज़ा और स्कूल इंतजामिया के साथ ताउन करना। स्टूडेंट्स कौंसलों के अहदेदार तालबात के अहद किया कि महकमा तालीम और अपने इदारों की जानिब से जो भी जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ दिए जाएंगे वो इन्हें हर मुमकिन तरीके से पूरा करेंगे। इस मौके पर तालबात ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर मेहमानों का भरपूर और वाराना इस्तकबाल भी किया। And I think it's an excellent opportunity कि आप लोग की लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी बिल्ड होंगी एंड आप लोग अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को साथ लेके चलेंगे, अपने टीचर्स को अकॉर्डिंगली उनको साथ लेके मसाइल का हल निकालेंगे। तो अब मेरे ख्याल है हम अपनी जी ओथ टेकिंग का आगाज करते हैं। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर का रात के अचानक थाना सदर का दौरा। SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर जमीलुर रहमान ने रात के अचानक थाना सदर का दौरा किया। थाने के हवालात में मौजूद मुलजिम से पूछताछ की और थाने की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर SHO थाना सदर इम्तियाज़ खान, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ और महरर स्टाफ भी मौजूद था। SP इन्वेस्टिगेशन ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया और इन्वेस्टिगेशन स्टाफ से ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात से मुतल्लिक दरियाफ्त की। SP इन्वेस्टिगेशन हरिपुर ने अफसरान पुलिस को हदायत देते हुए कहा कि थाने की हदूद में गश्तों के निज़ाम को बेहतर बनाएं, जराइम के इंसदाद के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोकार लाएं, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें और इनके खिलाफ इंसदादी कार्रवाई अमल में लाएं। जराइम की बेहकिनी के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयाँ करने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की हदायत दी। तफ्तीशी अफसरान को तमाम इंटरेस्ट मुकदमात को अपने तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए जल्द अज जल्द ट्रेस करके मुलव्विस मुलज़मान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की हदायत दी।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।